भले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। अगर आप सतगुरु की वाणी का चिंतन और मनन करेंगे तो उसमें 3 तथ्य निकल आते हैं। मैंने एक बात कई बार बोली है, आज दोहरा रहा हूं, और ये दोहराया साहब ने भी है। साहब धर्मदास जी से व्यथित होकर क्या बात बोले एक बार, धर्मदास तो है लाख चितावा, तोरे हृदय एक न आया। धर्मदास जैसी शिष्य को साहब ये बात बोल रहे हैं। ये कलयुग है, मन प्रबल है इसमें। यहाँ 3 चीज का महत्व साहब ने अपनी वाणी में बोला है। क्या आपकी भूमिका है, ये भी यही तो धर्मदास ने पूछा भी है। करनी योग कि रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवासा। हे सतगुरु, मुझे कुछ करना है या आपने पार करना है? कृपा करके ये बताओ। यहां बड़ा मतभेद है। यही बात धर्मदास जी ने साहब से भी कही। कहा महाराज, आपकी वाणी से मुझे सस्पेंशन हो रहा है। सस्पेंशन ये हो रहा है, कहीं कहीं तो आपने ये कह दिया कि आप ध्यान लगाओ, जय खो जाते हैं पाइया। कहीं कहीं आपने पूरी डोर सदगुरु के हाथ में दे दी। सदगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। इसलिए मैं शंका युक्त हूं, मेरी भूमिका क्या है। आप इस भूमिका पर जरूर चिंतन करना। अगर सदगुरु की भक्ति की तरफ आप चलेंगे तो इसमें एक सार मिल जाता है, गुरुमुखता। आप एक चीज देखते हैं, रेलगाड़ी के पहिए पटरी पर दौड़ते हैं, पहिए को व्हील गार्ड लगा है, पहिए को पाबंद कर दिया। एक 1.5 मिलीमीटर का कोना है पहिए के साथ, दोनों साइड में। ये दोनों साइड अंदर की तरफ है। अगर वो बाएं जाएगा तो वो पहिए का व्हील गार्ड उसको रोक देगा, नहीं जाने देगा। अगर दाहिने जाएगा तो दूसरी साइड में जो व्हील गार्ड है वो उसको उधर नहीं जाने देगा। इसलिए पहिए को पाबंद किया गया है पटरी पर रहने के लिए। लेकिन अगर भैया पहिए में ही खराबी है ना, व्हील गार्ड कुछ नहीं कर पाएगा। अगर पहिए के नट बोल्ट खुद ही खराब है, ब्रोकन हो गया पहिया और अपने मूल से जुड़ा नहीं ठीक से, तो भी पहिया फिर नीचे ही जाएगा। यहां पर साहब ने एक चेतावनी का शब्द बहुत अच्छा कह दिया, नाम सत्य, नाम सत्य गुरु सत्य हो। पहला कह रहे हैं नाम सत्य, नाम सत्य गुरु सत्य हो। नाम सत्य गुरु सत्य हो। आप सत्य जो होए, आप सत्य क्या? आप कोई जड़ चीज नहीं है, आप चेतन है। आपकी फीलिंग चाहिए। कई जगह पर आपकी फीलिंग का उल्लेख है।
आपको एयरपोर्ट पे जहाज में जर्नी कर रहे हैं, लाइफ जैकेट मिल गया है, निसंदेह लाइफ जैकेट आपको डूबने नहीं देगा, पर किनारे तक आने के लिए आपको हाथ चलाने पड़ेंगे। इसलिए आपकी भूमिका है। तभी तो सदगुरु की धारा में गुरुमुखता पर बहुत जोर दे दिया गया। गुरुमुख होना है। गुरुमुख लाल ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। इसलिए साहब ने धर्मदास को बोला, साहब ने धर्मदास को दोनों ऑप्शन बोला, मैंने दोनों ऑप्शन रखे हैं तुम्हारे सामने, और संसार सागर से पार होने के लिए ग्रस्त के लिए भी रास्ता साहब ने बोल दिया है, विरक्त के लिए भी, दोनों के लिए रास्ता ओपन है। सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन न सावे। आंख न मूंदे कान न रूंदे, नहीं अनाज और जावे, सो सतगुरु में भावे। अब यहां आप भरोसा करना, जो गुरुमुख लोग हैं, गुरु शब्द पर दृढ़ है, उनको साहब की ताकत सोते में भी उठाने के लिए आ जाती है। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे, लोड, जरूरत, करवा और कोपिन, उसको करवा और कोपिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साहब ने दोनों के लिए अध्यात्म की धाराएं बोली है। ग्रस्त तो पक्का ग्रस्त, विरक्त तो पक्का विरक्त। अब आपके लिए पटरी क्या है वो सुने, और व्हील गार्ड क्या है वो भी सुने। आपने अपने गंतव्य तक कैसे जाना ये भी सुने। भाई, इस दुनिया के अंदर जितने भी मत मतांतर हैं, जितनी उपासना पद्धतियां हैं, वो सब एक बात ही तो कह रहे हैं ना, अशुभ कर्मों के लिए सब वर्जित कर रहे हैं। चाहे सरगुण में जाओ, चाहे निर्गुण में। तो मतभेद क्या है? आप सरगुण निर्गुण भक्ति के द्वारा 4 मुक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। उसमें तो सही सही व्याख्या है कि शुभ कर्मों से आप स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे, पर कर्माणि छीने पर मृत्यु लोग, आपको फिर वहां से वापस आना पड़ेगा। इस तरह पितरादि लोकों से भी पुनर्जन्म होगा, सामीप्य आदि मोक्ष से। देवत्व को प्राप्त कर लेंगे तो भी फिर पुनर्जन्म होगा। अगर आप ब्रह्मनिष्ठ हो गए तो भी पढ़ने के बाद आपका जन्म होगा। पर यहाँ संतों ने एक चीज की गारंटी दी, बहुर न आवे ये संसारा। दोबारा इस संसार सागर में फिर नहीं आना हुआ। तह के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है। अबदू बेगम देश हमारा है। साहब ने उस देश की व्याख्या दी। अब आपके लिए पटरी क्या है? कहते ना पटरी पर चलना, जो आपको नियम बताए ये पटरी है, ये पटरी है, आप व्हील हैं, इससे इधर उधर नहीं होना। साहब ने इसलिए इन चीजों को वर्जित कर दिया। अगर आपको कोई पथ से भ्रष्ट करने वाला है तो आपका मन है। आप इस मन से हमेशा सावधान रहना। कौतुक आश्चर्य है, हम सब लोग एक मत से ये कह रहे हैं मन माया के बंधन में है, पर कोई भी छूटने का कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, प्रयास नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो अनुचित तरीके से कर रहा है।
चीज कहीं हो आप कहीं ढूंढने कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए। हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए? मैं आपको दो आश्रमों की बात बताता हूं, एक रांझड़ी एक गोंडा। रांझड़ी में आने वाले लोग दिशा भ्रमित हो जाते हैं। वजह यह ऐसे क्षेत्रीय पर है। रांझड़ी में पूरब इस तरह है, हम रस्तों के अनुसार दिशाओं का मूल्यांकन करते नहीं, रस्तों से दिशाओं का मूल्यांकन नहीं हो सकता। मैं अभी बैठा हूं रांझड़ी में, पूरब इस दिशा में पड़ा, पश्चिम इस दिशा में पड़ा। पश्चिम की तरफ जम्मू है, दक्षिण की तरफ कठुआ है, पूरब की तरफ रामकोट, बसोली, बिलावर है, उत्तर की तरफ माता वैष्णो देवी आदि की ये श्रृंखला हैं। लेकिन जब यहां आदमी आता है तो पता है सब यूं कहते हैं, जम्मू को दक्षिण की तरफ दिखाते हैं, नहीं है उधर, सभी भ्रमित हो जाते हैं। मैं कहा कई बार आप आए, क्योंकि ये ऐसे कोने पर स्थित है रांझड़ी, अर्धदिशी है, गांव की सेटिंग ऐसी है, तो दिशा भ्रम होती, यही दिशा भ्रम गोंडा में होता है, वो भी अर्धदिशी है। इस तरह से गांव की सेटिंग होती है। प्राचीन काल में आदमी दिशाओं से बताता था कि भैया उत्तर में चले जाओ फलाना गांव है, दक्षिण में जाओ फलाना गांव है। दिशाएं तो आज भी महत्व रखती है। तो साहब कह रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। इस तरह बंधु मनुष्य दिशाहीन नहीं हो। अब आपकी पटरी क्या है? पटरी पर चलना बोले, ये जो 7 नियम बताए आपकी पटरी है। अगर पटरी खुल गई तो भी चाहे व्हील कितना भी मजबूत हो, ड्राइवर कितना भी मजबूत हो, गाड़ी गिरेगी, डब्बा गिर जाएगा। और रेलवे वालों का एक नियम है, एक बार अगर पहिया ट्रैक से हट गया, उसको वापस ट्रैक पर नहीं लाते, कभी नहीं लाएंगे। मैंने एक रेलवे के अधिकारी से पूछा, इंजीनियर से, मैं बोला भैया अगर पहिया नीचे उतर गया है तो फिर आप उसको मेंटेनेंस करो ना। बोला नहीं। बोला गुरुजी जब पहिया नीचे उतरा तो पूरा अलाइनमेंट खराब हो जाता है और वो दूसरे पहियों को भी डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि जब पहिया नीचे उतरा तो पूरे डिब्बे का संतुलन, बैलेंस खराब हो जाएगा। और गाड़ियां 100-150 किलोमीटर में दौड़ती है, जब वो उतरा तो दूसरों को भी नाश कर देगा। इसका मतलब है वो कह रहे हैं ट्रैक से नहीं उतरना। यहाँ मेरा कहने का मतलब है नियम नहीं तोड़ना। बाजी लोग आकर मुझे नियम तोड़कर बोलते हैं माफ़ी चाहिए। मैं बोला भैया आपको नामदान के टाइम पर जितने भी पिछले कर्म थे गुरु की कृपा और नाम की ताकत से कट गए, अभी गुंजाइश नहीं है आपको। वजह छोटा बच्चा कोई ऐसी हरकत करे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब अक्लमंद करता है ना तो बहुत जुल्म हो जाएगा, बहुत जुल्म हो जाएगा। इस तरह से पहले के आपके कर्म नाम के ताकत से कट गए थे, अब गुंजाइश नहीं है कि आप बार बार वो गलत करके चले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, फिर उसकी तो आपको प्रायश्चित करनी पड़ेगी। आप फिर जल्दी ट्रैक पर नहीं आ पाएंगे।
आपको कोई कठिन नियम बताया नहीं, उन पर चलने की ताकत आपको दी गई है। भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे, काफिल खाता मार। इस तरह आपको वो नियम नहीं बताया है कि जो असाध्य है, आप जिनको नहीं पालन कर सकते। कुछ लोग आप ऐसे देख रहे हैं दुनिया में, भद्र अच्छे हैं, वो वैसे भी सत्यवान है, वैसे भी वो चरित्रवान है, वैसे भी वो नशा आदि नहीं करते हैं, वैसे भी वो परिस्त्री गमन नहीं करते हैं। ये तो आपकी पटरी थी ना नियम। अब आपको तो गाइड आपके साथ में नेविगेटर लगाया है, आपको वो उचित अनुचित बता रहा है। गुरु सजीवन नाम बताए जाके भलंसा कर जाए। आपको अभी भूल करने की गुंजाइश नहीं है। अंधे आदमी का पैर अगर कुठाओं पर पड़ जाता है तो कोई भी नहीं बोलता है उसको, कुछ नहीं बोलते, बोलते भैया अंधा था, नहीं देख रहा था। लेकिन आंख वाले का पड़े तो 100 सवाल करेंगे सभी, देख कर क्यों नहीं चले। अब आपके पास एक आंख दे दी है गुरु ने, आपको उचित अनुचित पता चलेगा। ये 7 नियम, इन्हीं के द्वारा आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ। ये मैंने कई बार इसकी व्याख्या दी है। नर्क के 7 द्वार है, झूठ, मांसाहार, नशा, अमल पदार्थ जग में जेते, अभक्ष जानकर तजिएते थे, परिस्त्री गमन, चोरी, जुआ और हक की कमाई। जुआ इंसान को इतने पतित रास्ते पर ले जाती है, जुआरी सब कुछ कर सकता है, जुआरी सब कुछ कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। महाराज युधिष्ठिर सत्यवान धर्म के अवतार थे। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे ये भी निंदा न होए। आजकल धर्मवेताओं पर, टीका टिप्पणी पर बहुत बड़ा झमेला खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। विचार कर बोलना है हमेशा। फिर हमारे संविधान ने एक गाइडलाइन है, आप स्वतंत्र हैं किसी भी उपासना पद्धति को अपनाने के लिए। आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। आप स्वतंत्र हैं किसी की भी उपासना करने के लिए। अगर आप राम जी की उपासना करते हैं, ठीक है, आप करो, कोई नहीं रोक सकता है, संवैधानिक अधिकार। लेकिन अधिकार के साथ करते हुए बोला, सावधान, आप महात्मा बुद्ध की निंदा नहीं करेंगे। जैसे रोड पर चलने का अधिकार है, कुछ लोग जोश में आकर ऐसा बोल जाते हैं कि बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। यहां साहब ने एक चेतावनी दी है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू बाहर तो खोल। आप स्वतंत्र हैं, आपको अधिकार है। अगर आप राम जी की उपासना करते हैं, आप कर लें, लेकिन आप बुद्ध मत का क्रूर तरीके से खंडन नहीं कर सकते। इससे उनके अनुयायियों को ठेस लगेगी। अगर आप किसी अन्य धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो सिखिज्म को, नानक देव जी का आप अपमान नहीं करना, क्योंकि उनके अनुयायी का वो इष्ट है, कष्ट होगा। ठीक ये वैसा ही है, अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं। आपको रोड पर चलने का अधिकार है, आपको कोई रोड पर चलने से रोक नहीं सकता है। आपको शिक्षा करने का, प्राप्त करने का अधिकार है, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। रोड पर चलने का अधिकार है, लेकिन भैया मैं भी सीना तान कर रोड पर चलूं बीच से, वो भी आए तो दोनों में तकरार हो जाएगा ना। इसलिए कर्तव्य के साथ, अधिकार के साथ कर्तव्य दिया। कीप लेफ्ट, भाई आप अपने बाएं चले। हाँ, कहीं अलग है ये। एक आदमी आया, अच्छा ड्राइवर था, तो
मैंने उसको कहा ये गाड़ी लेकर, बोला मैं इंडिया में गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। मैं बोला इंडिया में भी अच्छे अच्छे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है, भारत काफ़ी विकास में है, विकास तो चलता आ रहा है, विकास तो 47 से चलता आया, किसी ने कम किया किसी ने ज़्यादा किया, विकास कैसे नहीं हुआ है। मुझे याद है गांव में लालटेन नहीं होता था, डिबरी जलाते थे, जिसके पास लालटेन था उसको हम एडवांस मानते थे। मैं 73वां जन्मदिन मना चुका हूँ, बड़ी अच्छी पीढ़ी और अच्छे लोग देखे थे मैंने। टार्च किसी के पास थी नहीं, मशाल से चलते थे हमारे बुजुर्ग। गांव में पहली साइकिल आई तो सब देखने गए, और साइकिल 2 पहिए पर जो चला रहा था, हमने सोचा ये बहुत बड़ा कोई वैज्ञानिक है, 2 पहिए की साइकिल गिर क्यों नहीं रही है। आज आप देखें तरक्की तो हुई है, ऐसा नहीं है, मानव विकासशील है। हम दोषारोपण और लांछन कर रहे हैं तो ये हमारे अपने हित है, अपना स्वार्थ है। तो आपको अधिकार है, आप रोड पर चलें, लेकिन साथ में कर्तव्य दिया कीप लेफ्ट। तो वो मुझे कहा, बाहर से आया था, ड्राइवर था, बोला गुरुजी मैं इंडिया में गाड़ी नहीं चला सकता। मैं बोला वो क्यों? बोला हमारे यहाँ विधान है कीप राइट, इसलिए वहाँ ड्राइवर की जगह भी अलग दिशा में है। हमारे यहाँ राइट हैंड पर है ना, वहाँ लेफ्ट हैंड पर, इसलिए बोला एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ की बात बता, इसलिए आप किसी भी उपासना को आप बैलेंस रहे ना, आप अपनी चीज़ को अच्छा कहें ना, हम भी तो कह रहे हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति वल्गरिटी वाली नहीं होनी चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, चुभने वाली नहीं होनी चाहिए। आप कहें ना, आप अपनी चीज़ का प्रचार ठीक तरीके से करें। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू बाहर खोल। साहब ने सभी चीज़ों को तो बोला, पर पता है कितने शालीन तरीके से बोला। वेद के पार, साहब ने वेद के पार की बात की, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं पता है? वेद हमारा वेद है। फिर आगे साहब क्या करे वो भी सोचना, को कहे वेद झूठा, झूठा वो जो वेद न विचारा। इस तरह थोड़ा सा हमें विचार करके बोलना होगा। दूसरी बात, चुभने वाली वाणी नहीं करें कहें। मैं तो आपको कहता हूँ, आप चोर को चोर कह सकते हैं, अगर आप में कला है तो आप उसको शालीनता से कहो ना, भैया देखो ये चोरी जो है बहुत बड़ा अपराध है, और इसमें आदमी सब मारने पीटने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से आप जो चोरी कर रहे हैं ये आपके लिए घातक है। वो ज़रूर इस पर चिंतन करेगा। आप कहें तुम चोर हो, वो आक्रांता हो जाएगा। इसलिए दुनिया में समझने वालों की कमी नहीं है, दुनिया में समझाने वालों की शैली उत्तम होनी चाहिए। समझाने वालों की बेहद कमी है। हम किसी भी धर्म को अपनाएं। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने सभी धर्मों को, अपने धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ा। सच बता रहा हूँ, मैंने हज़ारों ईसाइयों को भी जोड़ा, पर मैं ईसा मसीह की निंदा करके नहीं जोड़ा। मैं अपनी चीज़ की गुणवत्ता बोलता गया। आप विचार करें, यहाँ भारत में हमारे लोगों को संतत्व की धारा में आने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि संस्कृति मिल रही है। लेकिन सोचो, विदेशों में ईसाई लोग जो मांसाहार करते हैं, गाय भी का सेवन करते हैं, सूअर का भी करते हैं, सब चीज़ का करते हैं, वहाँ पर भक्ति चलाना कितना मुश्किल है। कुछ वहाँ भक्ति मार्ग हैं, लेकिन वो मांस वर्जित नहीं कर रहे, वो नशा वर्जित नहीं कर रहे हैं। हमने तो उनको नशा वर्जित करके बताया, हमने उन्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि मांस से क्या नुकसान है और नशे से क्या नुकसान है, उन्होंने छोड़ दिया। इस तरह से आराधना थोपी नहीं जा सकती है। किसी की गर्दन पर तलवार रख कर के आराधना हो ही नहीं सकती है। यह तो अंतःकरण से अपनाई जाती है। आप किसी को कितना भी दबाव देकर के कहिए, हाँ वो मान जाएगा, लेकिन अंतःकरण से वो ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए उपासना तो हृदय से ग्रहण करने वाली चीज़ है। इसलिए आप समझाएं। न जाने मैंने सभी धर्मों के लोगों को अपनी तरफ खींचा, जैनियों को खींचा, बुद्धिस्टों को खींचा, मुसलमानों को खींचा, ईसाइयों को खींचा, और नाना मत मतांतर के लोगों को खींचा। आक्रांता होकर नहीं, समझाया कि किसकी क्या गति कहाँ तक है। साहब वाणी में कह रहे हैं, समझे की मत एक है, जय समझाते हैं ठोर, कहे कबीर ये बीच बलक और की ओर।
तो इस तरह से आजकल ये विवाद काफ़ी उठ रहे हैं। हमें अपनी वाणी का संतुलन रखना चाहिए, संतुलित वाणी बोलनी चाहिए। वाणी से ही तो लड़ाई झगड़े हैं, वाणी से ही तो सब कुछ है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, प्रमाण जो सामने आते हैं। मेरा ड्राइवर बड़ी स्पीड से, हम पठानकोट से आ रहे थे, स्पीड से चलना पड़ता है कभी कभी, इधर से कुछ गाड़ियां जा रही थी। मेरा ड्राइवर एक गाड़ी को क्रॉस देना चाह रहा था, वो थोड़ा चूक गया, रफ्तार ठीक से नहीं जान सका। ड्राइविंग में सबसे पहला पहलू है, फैक्टर है जजमेंट, कि सामने वाला आ रहा है, मैं कहीं क्रॉस कर रहा हूँ किस गाड़ी को। एक्सीडेंट पहले जजमेंट रॉन्ग होने से ही हो जाते हैं। तो थोड़ी उसकी जजमेंट वो हुई, इससे क्या किया, वो क्रॉस नहीं ले पाया, अब सामने वाली गाड़ी आ रही थी। मैंने कहा जल्दी ब्रेक लगाई फुल, कोई किसी से गाड़ी नहीं टच हुई, पर जिस गाड़ी को क्रॉस कर रहे थे उसके 2 लड़के वो भी आक्रांता होकर आए मेरे ड्राइवर के पास, और जो गाड़ी वहां से और आ रही थी वो भी बहुत गुस्से में आया। बोला ऐसे गाड़ी, वो तो यहां तक बोला, बड़ा बदतमीज आदमी था। बोला आप अगर एक सेलिब्रिटी वाले हैं तो आपके लिए कानून लागू नहीं है क्या? उसे यूं नहीं कहना चाहिए था, मैं तो गाड़ी नहीं चला रहा था, बदतमीज था। मैंने सोचा कि ये बदतमीज इंसान है, इससे बखेड़ा करने से तो कोई फायदा नहीं। हाँ, मेरे ड्राइवर की भी इतनी ज़्यादा गलती नहीं थी, थोड़ी सी मिस्टेक थी। एक्सीडेंट होता है तो दोनों साइड की मिस्टेक होती है। मैंने सीधा कह दिया हाँ इसकी थोड़ी भूल हो गई जजमेंट में, बस बात ही ख़त्म हो गई। बात को आप ख़त्म करें ना, जब आप में कौशल है, आप जहाँ थोड़ी गलती हो वो स्वीकार करना। मैं गया, वहाँ झमेला था, मारपीट भी होनी थी, कुछ लोग मेरी गाड़ी में भी थे, मेरे ड्राइवर को कोई मारना था तो वो भी कूद पड़ने थे, मेरा मना करने के बाद भी कूद पड़ना था। मैंने कहा रुको भाई, हाँ मैंने कहा ठीक बात है, यही अच्छा है, प्रभु की कृपा से एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर थोड़ी जजमेंट में फॉल्ट हुआ। न तो ये एक्सीडेंट करना चाहता था, न सामने वाला, न तो आप भी चाहते थे, और न तो जिसको हमने क्रॉस किया उससे कोई दुश्मनी थी। ये प्रभु की कृपा है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, गलती हुई है, बस सबका मुंह इतना हुआ। और वापस वो बदतमीज भी रिटर्न हो गया, वो बदतमीज एक भी शब्द नहीं बोल पाया। तो भैया ऐसा है, वाणी आप संतुलित बोलें, वाणी तो अनमोल है। जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोलकर फिर तू बाहर खोल। अभी यहाँ क्या होता है, मुझे थोड़ा ककर्ष की वाणी बोलनी पड़ती है। उदाहरण, मैं पछताता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मुझे शील होना है। जो मेरे साथ रहते हैं वो भी लोगों से बहुत ककर्ष से बोलते हैं, उनको समझाता हूँ। क्या होता है भाई, बंदगी कर रहे हैं, दिन भर ये सिलसिला चलता रहता है, एक लाइन से आओ, लाइन से नहीं आते, फिर बीच में घुस जाते हैं। कुछ दिमाग कुछ लोगों का ऐसा होता है, तो थोड़ा सा आक्रोश आ जाता है। पर आप गुस्से में भी बैलेंस में रहे ना, क्रोध जब आएगा आदमी के ब्रेन का संतुलन खराब कर देगा पक्का। जैसे अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, आप उसमें भी संतुलित रहें। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर खोचारी। इसलिए संसार है, जेते घटते ते व्रत, अशरज कथु न जाए। तो आइए मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रकार से जो आपको सिद्धांत बताए, ये आपकी पटरी है, आप व्हील है, आप व्हील गार्ड तो हैं, आप व्हील हैं, लेकिन व्हील की मेंटेनेंस चाहिए नहीं चाहिए। अगर व्हील में जंग लगी है, ग्रीसिंग नहीं है, तो वो जाम हो जाएगा। इसलिए आपको इन नियमों का पालन करना ही करना है, क्योंकि नरक के 7 द्वार है, ये कर्म भूमि है। पहला झूठ, दूसरा मांसाहार, तीसरा नशा, चौथा परस्त्री गमन, 5वां चोरी, 6ठा जुआ, 7वां दगा धोखा बेईमानी। इसलिए 7 वर्जित किए, ये आवश्यक थे। इसलिए आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ इन्हीं 7 नियम पर। इसको आप नहीं छोड़ना, अभी नहीं तोड़ना। अगर 100 वर्ष सेवा करे, एक दिन सेवयान, 100 अपराधी आत्मा पाए तो नरक निदान। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, जब तक शरीर में आपके प्राण रहे, नियम नहीं तोड़ना। ये उपासना है, ये एक भक्ति है, ये एक तप है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी धर्मपत्नी आपके साथ 40 साल से है, पतिव्रतत्व है, उसमें पतिव्रता है, एक दिन पर पुरुषगामी हो गई, पूरा खत्म, पूरा खत्म।
इस तरह से आप नियम का उल्लंघन नहीं करो। ये तपस्या है, ये आपका रूट है, ये आपका रास्ता है। इसलिए गुरु आज्ञाते आवई गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीर ते दास को तीन लोग डरना है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, मन का अंग सुनो। मन और इंद्रियां तो आपके दुश्मन हैं, इनसे हमेशा सतर्क रहे। उसको काल क्या करे जो 8 पैरों शार, चोर साहब पर को मन पूरा, मने आए काल कर अला, जीव नचाए करे वे, सुंदर नार दृश्य जब आए, मन उमगे तन काम सताए। सबसे बड़ा सेक्स है चित मनो, उसकी जड़ी वहीं से है। आदमी जब भी नारी को देखता है, अब साहब ने तो यहां लताड़ भी दिया, सुंदर नारी देखकर जीव कुकुर सम लिपटा है, कुत्ते की तरह लिपटता रहता है। इसलिए प्रथम चक्षु इंद्र को साधे, पहला ही सेक्स चित्तमनो है। जब स्त्री की तरफ वो देखता है ना, तो सबसे पहले उसके अवयवों की तरफ कंसंट्रेट हो जाता है, नहीं होना। सेक्स का उद्गम ही आंखों से है। इसलिए वेद में मैथुनो अष्ट प्रकरण, मैथुन के 8 अंग बोले। आप बी जेंटल। अगर आप किसी के घर गए, वहाँ बहन है, माँ है, बेटी, उसको आप क्रूर और वासनिक दृष्टि से देख रहे हैं, अगला जान जाता है। शायद वो अगली बार आपको घर आने का निमंत्रण नहीं देने वाला है, फिर कहेंगे इसकी नज़र ठीक नहीं है। देखिए नज़र पर तो बात है। तो पहला चित्तमनो, आदमी जब सुंदर स्त्री देखता है, पता है 6 अवयव है नारी के अंदर जिनमें काम है। पहला दृष्टि, दूसरा नितंब पयोधर, तीसरा कटी क्षेत्र, ये आकर्षित करते कमर, चौथा नितंब हिप्स, 5वां जंघाएं, छठा गर्भद्वार। आजकल मैं हैरान हूं, नारी तो केवल लज्जा है। ऐसे वस्त्र पहने जा रहे हैं, कहते हैं ड्रेस कोड पर कमिट नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, आप पर FIR हो जाएगा। पर भाई एक चीज तो हमें विचार भी तो करना है ना, नारी केवल लज्जा में ही सुंदर है, नेकेड होने में सुंदर नहीं है। ऐसे ऐसे कपड़े पहनना, गर्भद्वार ठीक से दिखे, गर्भद्वार के द्वार भी दिखे और वक्ष स्थल पूरा दिखे, मेरे ख्याल से ये शिष्टता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो इस तरह आदमी इन्हीं चीज़ों पर पहले कंसंट्रेट हो जाता है। इसलिए प्रथम चक्षु इंद्र को साधे, इनको संभालना। भय जर मन लेते हैं दावे, ज्ञानहीन जी भटका खा। कभी कभी आदमी क्या करता है पता है, किसी लड़की पर, स्त्री पर मोहित हो जाता है, उससे बातचीत भी नहीं, क्या कहने लगता है, मैं इससे प्यार करता हूँ। तेरा प्यार नहीं है मेरे भाई, ये वासना है। तुमने उसका नेचर नहीं समझा, उसकी वृत्ति नहीं समझी, तुमने तो उसके अंगों को देखकर प्यार किया। तुमने ये प्यार कहाँ, ये तो सेक्स है। तुमने उसके नितंब देखे, तुमने उसका वक्षस्थल देखा, तुमने उसकी आंखें देखी, तुमने उसके होंठ देखे, जंघाएं देखी, कदकाठी देखी, तुमने उसका और देखा क्या? ये कैसा प्रेम है? अरे बेवकूफ़ी है, इसको प्रेम की संज्ञा नहीं देना। ये सेक्स है, ये सेक्स है। आपने परखा ही नहीं कि उसका नेचर क्या है, उसकी वृत्ति क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, अंतःकरण कैसा है, ये तो देखा ही नहीं। कहते प्रेम हो गया। प्रेम नहीं हो गया, तुम वासना की जकड़ में आ चुके हो। इसलिए प्रथम चक्षु इंद्र को साधे। जो भद्र अच्छे व्यक्ति है वो साधते हैं इन पर। आप जानते हैं आग में अगर घी डाला तो भभकेगी, इसलिए वहाँ नहीं देखना है जहाँ नहीं देखना है। प्रथम चक्षु इंद्र को साधे। साहब यही कह रहे हैं, नारी भोग इंद्रिय रस लेना, ताकर पाप जीव सिर देना। इंद्रियों के भोग का आनंद तो इंद्रियां लेती है, पर इसका पाप आत्मा पर। दृढ़ पराई देख मन अर्षा, कहे लेब अस व्यापक तृषा। सच ये है कि काम सिर्फ काम नहीं है, लोभ भी काम है।
मोह भी काम है, क्रोध भी काम है, अहंकार भी काम है। ये सब काम रूप है, ये सब काम रूप है। कर्म कमावे ये मन बोरा, शासत सहे जीवति भोरा। पर निंदा पर द्रव्य ग्रासी, सो सब देखो मन की फांसी। ये सब मन है। अचानक आप किसी के लिए, कभी कभी देखता हूँ परिवार के सब लोग इकट्ठे होकर के किसी की आलोचना में सब जुट जाते हैं, 2-2 घंटे लगे रहते हैं। ये मन है। इन्हीं चीज़ों में मन आत्मा को समेट कर रखता है। यहाँ साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, चिंता तो सतनाम की और न चित्विदास। जिस तरह मन आपके पास तरंगे भेज रहा है, दिव्य ताकतें भी आपके पास तरंगे भेज रही है। तभी तो साहब कह रहे हैं विश्व अमृत रहत संगा, मलियागर में रहत भुजंगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। एक सूचना अवश्य दूंगा। आज मैं भोपाल जा रहा हूँ, कल मेरा भोपाल प्रोग्राम है। भोपाल प्रोग्राम देने के बाद परसों सुबह मैं दिल्ली आऊँगा। 11 तारीख को मेरा दिल्ली प्रोग्राम है और 11 को इधर वापस भी आ जाऊँगा 4 बजे तक। तो संगत से प्रार्थना है, बाकी को भी ये बात शेयर करेंगे। ख़ास बात, ख़ास तौर पर दिल्ली के प्रोग्राम का, इंस्टेड ऑफ 12 ऑफ द जून हमने 11 जून का प्रोग्राम कर दिया, एक दिन पहले किया है। तो ये सबसे शेयर कीजिएगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। कल मैं लाइव प्रोग्राम भोपाल से दूंगा, समय यही होगा साहब।